हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बेंचर्स एकेडमी पर। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस नेज़ल वैक्सीन क्या है और यह कैसे काम करती है। उससे पहले आप हमारे फर्स्ट बेंचर एकेडमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है और इससे हमारे काम को बहुत मदद मिलती है, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, इसलिए हमें आपके सहयोग की सख्त ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, कोरोना वायरस जो है ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस बन के उभरा है। वाइल मोस्ट ऑफ द 160 कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट, लगभग दुनिया में 160 देश ऐसे हैं जो इसकी वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। और इसमें जो कुछ सेवरल रिसर्च ग्रुप ऑफ फर्म्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट की, कनाडा की, इंडिया की, जो है नेज़ल कोरोना वायरस वैक्सीन के ऊपर काम कर रही हैं। तो अब ये नेज़ल कोरोना वायरस वैक्सीन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंस्टीड अ जैब इनटू द अपर आर्म, तो नॉर्मल वैक्सीन जो होती है वो अपर आर्म में दी जाती है, लेकिन दीज टाइप ऑफ वैक्सीन विल बी डिलीवर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे कि हमारा गला या हमारे नाक, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है, जिसे हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, उसमें ये वैक्सीन जो है डायरेक्ट डिलीवर की जाती है। आइदर वी आर नेज़ल स्प्रे और एरोसोल डिलीवरी, या तो नेज़ल स्प्रे के रूप में दी जाती है, जैसे आपने कभी विक्स को देखा होगा वैसे ये दी जाती है, या फिर एरोसोल डिलीवरी के रूप में ये दी जाती है। तो अब आगे देखते हैं। तो दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो लगातार जो है कोविड-19 की वैक्सीन को खोजने में लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आप इसमें लिस्ट देख सकते हैं। कैंडिडेट जो है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है लगभग फेज़ 3 में पहुंच गया है। इसमें इंडिया का जो है एक फर्म है जो भारत बायोटेक के नाम से जो कोवैक्सीन को लॉन्च करने वाला है, लेकिन अभी ये फ़ेज़ 1 में है। इसके बाद ये फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में जाएगा, तब इसके ऊपर की आगे की बात होगी। और वैक्सीन जो डेवलप होती है बहुत सारे फेजेस में होती है, तो इसकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम नेज़ल वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। तो सिंस coronavirus is a respiratory infection and invade the airways, scientists from the UK Oxford University and Imperial College of US Yale University have said administering a vaccine at the entry point would train the mucosa to identify COVID-19 and block it from getting through। तो कोरोना वायरस हमारे कहाँ से एंटर करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये हमारे नाक या मुंह से एंटर करता है। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने सोचा कि हमारे नाक या मुंह में जो म्यूकोसा होता है, इसे म्यूकस कहते हैं, उसे इस तरह से ट्रेन किया जाए कि कोविड-19 को क्या करे, वो आइडेंटिफाई करे और उसे जो है ब्लॉक कर दे अंदर जाने से, यानी उसे ऊपर में ही ब्लॉक करके रखे। यहाँ पर म्यूकोसा को इस तरह ट्रेन करना है कि वो कोविड-19 के जो वायरसेस होंगे उसको ऊपर में ही पहचान के उसको ब्लॉक कर देगा। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 2 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल इन द नोज़। तो नोज़ में साइंटिस्ट ने 2 खास तरह के सेल जो हैं वो डेवलप किए हैं। 2 स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल इन द नोज़, जो इनिशियल इन्फेक्शन के पॉइंट होते हैं। SARS-CoV-2 का इनिशियल इन्फेक्शन जो 2 तरह के सेलों में होता है, साइंटिस्ट ने उन दोनों तरह के सेल्स को जो है आइडेंटिफाई किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं म्यूकोसा क्या है या फिर म्यूकस क्या है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन आर स्क्विसी टिश्यू दैट लाइन द surface of internal organ like lungs and respiratory tract and catch pathogens that try to get into the body। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये एक तरह का टिश्यू होता है। हमारी बॉडी में बहुत तरह के टिश्यू होते हैं, तो उसी में से एक टिश्यू ये भी है जो क्या करता है, हमारे कहाँ पर होता है पहले वो देख लीजिए। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लंग्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। जो क्या करता है, जो हमारे जो पैथोजेंस होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया या वायरसेस या फिर फंगस होते हैं, उनको ये बॉडी में जब जो घुसने की कोशिश करते हैं उनको ये क्या करता है, कैच करता है और उनको वहीं पर रोकने में मदद करता है। जैसे कि जब आपको खांसी सर्दी हुई होगी, देखते हैं आपके गले में जो खराश जमा होती है, वही ये म्यूकस का ही एक फॉर्म होता है वो भी। तो अब ये नेज़ल वैक्सीन जो है वो काम कैसे करता है। तो टी एंड बी सेल्स आर दी मेजर सेलुलर कंपोनेंट। तो टी और बी सेल जो होते हैं वो मेजर सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो इम्यून जो हमारे रिस्पॉन्स होता है, तो टी और बी सेल को रिस्पॉन्स करता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हमारा वैक्सीनेशन जो है, बी सेल्स वुड प्रोवाइड एंटीबॉडीज़। बी सेल जो है हमें एंटीबॉडीज़ को प्रोवाइड करने में मदद करता है। उस एंटीबॉडी को हम लोग IgG के नाम से जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी। और ये क्या करता है, टू सर्च फॉर पैथोजोन्स अदर सेल्स कॉल्ड टी सेल। तो एक बी सेल क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी जो उसको मारने में मदद करता है। और एक दूसरे तरह का सेल होता है टी सेल। ये टी सेल किस में करता है, ये या तो बी सेल की मदद करता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में, या फिर डिस्ट्रॉय करने में। इन्फेक्टेड सेल को खोज कर उसे डिस्ट्रॉय करने में बी सेल की मदद करता है। तो बी सेल का काम हो गया एंटीबॉडीज़ को प्रोवाइड करना,
और टी सेल का काम हो गया या तो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में बी सेल की मदद करना या फिर इन्फेक्टेड सेल जो है उनको सीक आउट करके उनको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इंट्रानेजल वैक्सीन जो है इस तरीके से काम नहीं करता। इसमें क्या होता है, बी सेल दैट रिसाइड अराउंड म्यूकोसल टिश्यू कैन मेक अनदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो बी सेल क्या करता है, म्यूकोसल टिश्यू के अराउंड जो है एक दूसरे टाइप का एंटीबॉडी बनाता है। इस एंटीबॉडी को आईजीए कहा जाता है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनती थी इसको आईजीजी कहा जाता था, इम्यूनोग्लोबिन जी, और यहाँ पर इसको कहा जाता है आईजीए यानी इम्यूनोग्लोबिन ए। ये क्या करता है, दैट प्ले अ लार्ज रोल इन हीलिंग गट एंड एयर वे पैथोजोन्स, जो मदद करता है कि इसमें जो पैथोजोन्स हमारे एयरवे द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उनको, उनसे जो चीज़ें नुकसान हमारे शरीर के अंदर पहुंचती हैं उसको हील करने में मदद करता है। और यहाँ पर टी सेल्स का काम क्या है, यहाँ पर टी सेल्स क्या करते हैं, मेमोराइज़ कर लेते हैं, यानी उस तरह के जो परेशानी है, जो फीचर हैं उस पैथोजोन के, जो स्पेसिफिक पैथोजोन, उस पैथोजोन के अंदर जो फीचर होते हैं या उसके जो गुण होते हैं उसको ये मेमोराइज़ कर लेता है, ताकि आगे जाके जब भी ये बॉडी में आए तो इसको पहले ही जो है टी सेल्स उसको जो है आसानी से पहचान ले और बी सेल को जो है वो उसके बारे में बताए, ताकि बी सेल उसके लिए जो है आईजीए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। तो इस तरह जो है हमारा नेज़ल वैक्सीनेशन जो है काम करता है। तो भी अब इसके ऊपर कौन कौन सी फर्म्स जो है काम कर रही हैं, तो प्रेजेंट में इसके ऊपर जो है 5 फर्म्स जो है काम कर रही हैं, यूएस की, कनाडा की, नीदरलैंड्स की, फिनलैंड की, इंडिया की, जो है नेज़ल वैक्सीन के डेवलपमेंट पे ऊपर काम कर रही हैं। तो अब ये नेज़ल वैक्सीन जो बन रही है तो कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिएक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सारा गिलबर्ट जो है, सारा गिलबर्ट ये प्रोफेसर हैं वैक्सीनोलॉजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये कहती हैं कि ऑरल और नोज़ल वैक्सीन जो है ये स्ट्रॉन्गर है ना। ये क्या करेगा, हमारी म्यूकोसल रिस्पॉन्स जो होता है, यानी म्यूकोसल रिस्पॉन्स जैसे कि हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि पैथोजोन्स जो हमारे शरीर में एंटर करता है उसको ये म्यूकस क्या करते हैं, वहीं पर रोक देने का प्रयास करते हैं। तो ये इसकी क्षमता को बढ़ाएगा। ये वैक्सीन जो हम अपने गले के अंदर जो लेंगे ये क्या करेगा, म्यूकोसल रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा, यानी म्यूकस की क्षमता को बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, ये कहती हैं कि म्यूकोसल रिस्पॉन्स को ये बढ़ाएगा। उसके बाद दिस टेक्स द वैक्सीन इटसेल्फ राइट डाउन इनटू द लंग्स वेयर इट कैन एक्सेस द सेम टिश्यू दैट वुड बी रीच्ड बाय वायरस इन्फेक्शन, यानी वायरस से इन्फेक्शन जो टिश्यू होंगे वहाँ पर ये पहुँचेगा। उसके बाद ये कहती हैं कि सी सेड अ वर्ड ऑफ कॉशन, लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात भी है। ये कहती हैं कि इतने फ़ायदे तो हैं लेकिन उसके साथ एक परेशानी भी है। कहती हैं कि डिलीवरिंग अ वैक्सीनेशन थ्रू द नोज़, तो जब हम नोज़ से जो है डिलीवर करेंगे वैक्सीन को तो क्या होगा, एक्चुअली गेटिंग वेरी क्लोज टू द ब्रेन। तो हमारा नोज जो है, हमारे जब हम नोज से जो है उसको अंदर लेंगे तो ये हमारे ब्रेन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, और ब्रेन के नज़दीक हो जाएगा जिसका मतलब है कि हम लोग पुटिंग इट डाउन इनटू द लंग्स यू आर एक्सपोजिंग अ वेरी लार्ज सरफेस आर दे। अब क्या है, एक तो पहली परेशानी है कि ब्रेन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होगा। दूसरी बात क्या है कि हमारे सीधे अगर ये जो वैक्सीन है ये सीधे हमारे लंग्स में जाएगी। और वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में उसी तरह के वायरसेज होते हैं वीक फॉर्म में थोड़े। तो ये वायरस यहाँ कहती हैं कि इस तरह के वैक्सीन जो हमारे अंदर लेंगे तो ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने का मतलब क्या है कि वेरी लार्ज सरफेस जो है एक्सपोज हो जाएगा, यानी उन तरह के जो वायरसेज जो वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, न्यू एंटिटी जो हमारे शरीर के अंदर जाएगी उसको बहुत बड़ा सरफेस जो है मिल जाएगा। ये एक तरह का कंसर्न है जो सारा गिलबर्ट जो है जिसके बारे में हमें बताती हैं। तो ये हमारी नेज़ल वैक्सीन के ऊपर पूरी बात हुई। अब आगे इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें।